जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास के लिए चौथा सेट करने वाले हैं। इससे पहले आपको 3 सेट नए पैटर्न पे दिए गए हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। और उससे पहले भी आपको कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र इस चैनल पे डले हुए हैं, तो उन सभी के वीडियोज आप देख सकते हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर उन वीडियोज को देख लें। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके 4th सेट में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, आपका पहला पार्ट जो होगा वह जनरल नॉलेज का होगा और इसमें आपको 15 प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर। इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, जो कि यहाँ पर सी में दिए गए हैं। ये आपके सर्वोच्च कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड क्या दिया गया है। सेकंड है आपका, ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू विच वॉर? ऑपरेशन विजय जो है वह किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है वह कारगिल युद्ध से संबंधित है। और कारगिल युद्ध जो है वह वर्ष 1999 में हुआ था। किसके किसके बीच? इंडिया और पाक के बीच। किस महीने में? मई टू जून के बीच हुआ था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, कारगिल वार। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड देहरादून, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका दिया गया है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत की संसद किन से मिलकर बना है? तो भारत की जो संसद है वह 3 चीज से मिलकर बना होता है। पहला आपका प्रेसिडेंट, दूसरा आपका लोकसभा और तीसरा आपका राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को मिलाकर भारत का संसद तैयार किया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? फोर्थ का उत्तर आपका सी हो जाएगा। मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न पत्र आप देख लीजिए, 5वां आपको दिया गया है, विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? कोसी नदी, जो यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 5 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने पीडीएफ बाय कर लिया है 101 रुपए देकर, ठीक है, जिन्होंने 101 रुपए देकर पीडीएफ बाय कर लिया है वे बच्चे चौथा सेट, ठीक है, ये 4th सेट है, तो 4th सेट का भी पीडीएफ ले लेंगे। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना कि सर 3rd और 4th सेट का पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और वो बच्चे जो अभी तक पीडीएफ नहीं खरीदे हैं तो वो खरीद सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। इस पे मैसेज कर लें। एक फीस है 101 रुपए की। 8वीं पास के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो सब आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है, फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो हैं वह हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 से 320 बीसी के बीच में थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, इसलिए 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां देखिए क्या दिया गया है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी। देखिए, अमेजन और नील, इन दोनों को लेकर आजकल अफरा तफरी चल रही है। और यदि ट्रेडिशनली कहे तो नील नदी को सबसे बड़ी नदी माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है ना पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां देखिए क्या दिया गया है। 8वां है आपका, हु रोट द नेशनल एंथम? भारत का राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान जो है वह लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है ना? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां देखिए क्या दिया गया है, विच स्टेट हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया?
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो यह है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत की कुल 17% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 आपका दिया गया है, भाखरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। भाखरा नंगल बांध जो है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखरा नंगल बांध जो है वह सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो 10 का उत्तर ए हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी बनाया गया है। यदि आपको टेस्ट देना है तो चलिए उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। दोस्तों आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमैन का है तो ट्रेडमैन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमैन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं सेट फर्स्ट खोल लेता हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है। आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, गलत होगा तो रेड आ जाएगा और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 11 वो दिया गया है, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते सूर्य की भूमि, तो उगते सूर्य की भूमि जो है वह जापान को कहा जाता है। तो 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, जापान। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th आपका दिया गया है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, भारत का पहला उपग्रह तो आर्यभट्ट है। ये सभी को पता है, उत्तर ढूंढिए आर्यभट्ट, बी में दिया गया है। तो 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, विच मुगल बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल किस मुगल शासक ने बनाया था? तो ताजमहल जो है यह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 14 आपका दिया गया है, करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम पौंड होता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा जो है वह पौंड होगी। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जीके का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है, विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीके यहाँ समाप्त होता है। अब अगला सेक्शन जो है रीजनिंग का है। रीजनिंग में आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए उन प्रश्न पत्र को कर जाते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या दिया गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देखना क्या दिया गया है, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25। तो अगला क्या होगा, 6 का स्क्वायर ना बराबर 36। 36 यहाँ बी में दिया गया है तो 16 का उत्तर बी हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 देखिए क्या दिया गया है, कहा जा रहा है ऑड वन आउट, विषम को पहचानना है। क्या क्या दिया गया है, पेन, पेंसिल, बुक और एप्पल। तो इन सभी में पेन, पेंसिल और बुक जो है यह पढ़ने की चीजें हैं, वहीं एप्पल जो है वह खाने की चीज है। यह विभिन्न हो गया ना, तो एप्पल आपके डी में दिया गया है तो 17 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, यह इन सब में से विमेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 दिया गया है, इफ
मंडे इक्वल्स टू 6 लीटर, देन संडे, संडे भी आपका 6 लीटर का है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 19, कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरी करनी है। यहां भी वही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा 25। 25 आपके सी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि 7 को मिरर में दिखाना है। ये यदि आपका मिरर है तो 7 ऐसा दिखेगा, और ऐसा एक भी नहीं दिया गया है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार से रीजनिंग यहाँ पर समाप्त होता है। जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर का पीडीएफ 51 रुपीज चार्ज है, और एक बुक है जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न उत्तर हैं, उसके चार्ज 51 रुपीज है। यदि आप ये दोनों लेते हैं तो आपको एक कॉमन 101 रुपीज का चार्ज लगेगा। इसमें आपको सभी पीडीएफ दिया जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सेक्शन जो मैथमेटिक्स का है ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये डिवीजन दिया गया है, क्या हो जाएगा 8 छक 48, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 दिया गया है, 125 इंटू 8 क्या हो जाएगा। ये देखिए 40 और 12 98, 100, 1000 होना चाहिए, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ट्वेंटी थर्ड दिया गया है, 200 का 35%, 70, सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े। अगला दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो निकाल लो ना भाई इसका। ये किसका है 15 का, 15 इंटू 15 अंडर रूट बराबर 15 का स्क्वायर अंडर रूट। इससे ये कट गया, क्या हो जाएगा 15 बाहर चला आएगा, तो 15 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 दिया गया है, 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 81 इंटू 9 बराबर 729। कहाँ दिया गया है ए में, उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न जो है आपका 26 जो है वो दिया गया है 200 इंटू 0.5, तो 5 दूनी 10 हो गया, और ये डबल जीरो। ठीक है, और एक पॉइंट है तो एक पॉइंट 100 निकल के आ जाएगा, तो सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 27 है कि 60 का 5/6, इससे ये काटिए 10 टाइम्स में, क्या हो गया 5 इंटू 10 बराबर 50। उत्तर क्या हो जाएगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप। तो 6 गुने 4, क्योंकि 4 गुने भुजा जो होता है बराबर परिमाप होता है, तो बराबर 24 निकल कर चला आएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए क्या दिया गया है। ये आपका घटाव दिया गया है, 800 माइनस 365, ये 5 निकल के आ गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, और ये 4 हो गया 435। ठीक है, तो 435 आपके बी में दिया गया है, तो 29 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके 8वीं के एग्जाम में आएंगे। 14 गुने 9 क्या हो जाएगा 126। टेबल जिसको आता है वो एक बार में टिक कर देगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 कर दो, 12 इंटू 12 144, बी में दिया गया है, तो 31 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ढूंढते हैं क्या दिया गया है। 32 है, भाग देना है। देखिए ये सब तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इसका 10 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
33 दिया गया है 100 का 3:5, 100 × 3/5 तो 20 टाइम्स 20 × 3 बराबर 60। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 किलोमीटर बराबर 7000 मीटर, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 35 और ये आखिरी प्रश्न है मैथ का और इसमें एडिशन दिया गया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 आपके बी में दिया गया है, तो 35 का उत्तर बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अगले 15 प्रश्न जो हैं वह साइंस से होंगे और बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे। क्या दिया गया है? विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक गैस जो है वह नाइट्रोजन पाई जाती है, 71%, 71% जो है वह है नाइट्रोजन। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी बोन्स? तो 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में, तो 37 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 38 क्या दिया गया है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है, मार्स। तो उत्तर आपका 38 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 दिया गया है। मेटल यूज्ड इन मेकिंग यूटेनलिस? बर्तन बनाने में कप, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। तो तांबा का भी प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूल तौर पे आपका एल्युमिनियम उभर कर आता है, ज्यादा प्रयोग होता है एल्युमिनियम का, इसलिए 39 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 40 आपको दिया गया है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक, न्यूटन हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए क्या दिया गया है। विच ऑर्गेन पंप्स ब्लड? रक्त को पंप करने वाला, रक्त को पंप जो है वह हृदय करता है। ठीक है, तो 41 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 42 दिया गया है। गैसेस यूज्ड बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है। ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सार्वभौमिक रक्तग्राही समूह। देखिए वो सबको देता है, ये सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर। और एक्सेप्टर कौन होता है? ए बी, ये सबसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो रक्तग्राही जो होगा, ग्राही, वह ए बी हो जाएगा। तो 43 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या दिया गया है। लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति माना जाता है, तो 44 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 दिया गया है। विच फोर्सेस अपोज मोशन? गति का विरोध, तो घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 दिया गया है। विटामिन फॉर गुड आई साइट? अच्छी दृष्टि के लिए। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, पता है ना आपको, तो अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। तो उत्तर आपका 46 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 देख लीजिए क्या दिया गया है। केमिकल सिंबल ऑफ आयरन, लोहे की रासायनिक प्रतीक, तो ये एफ ही होगा, फेरिक। तो 47 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है। विच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर? पौधे का कौन सा भाग जो है वह पानी को अवशोषित करता है? तो रूट्स जो होते हैं, जड़ जो होते हैं, वह पानी को अवशोषित करते हैं। तो 48 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है।
डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर आपके बी में दिया गया है, तो 49 का उत्तर आपका बी हो जाता है। ठीक है, और आगे बढ़े। अब देखिए 50 और ये आखिरी प्रश्न है, उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 50 क्या दिया गया है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, कौन सी बीमारी जो है वायरस से होती है, मलेरिया, टाइफाइड, खसरा और हैजा। तो ये जो खसरा है ये आपका वायरस से होता है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। एक प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारतीय रेल ने अभी क्या किया कि पुराने एप्लीकेशन को बंद करके एक नया एप्लीकेशन दिया है और उसका नाम जो है रेल वन है। ठीक है, इस रेल वन से आप अनरिजर्व, रिजर्व, स्टेटस, पीएनआर सब कुछ देख सकते हो, मतलब सुपर ऐप बना के दिया है रेलवे का। तो यह किसके द्वारा बनाया गया, कौन सी कंपनी थी या कौन सी अथॉरिटी थी जिसने इसको बनाया? इन चार में से एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट करने वाले विद्यार्थी 100% जॉब को निकालेंगे, ये मुझे आशा है। बाकी किसी बच्चे को हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लेना, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।